जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का बिगुल कब बजेगा, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तेहरान की सड़कों से एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दूत यानी डिप्टी NSA पवन कपूर की तेहरान में एंट्री हो चुकी है। यह कोई सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि युद्ध की चिंगारी भड़कने से ठीक पहले की आखिरी कोशिश मानी जा रही है। जब ट्रंप की धमकियां और ईरान का पलटवार सुर्खियां बन रहे हैं, तब भारत का यह कदम साफ संकेत दे रहा है कि न्यू इंडिया अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। आज के इस वीडियो में हम उस मीटिंग का राज खोलेंगे जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा फैला दिया है। इस तनाव के बीच अमेरिका के ऑफ एयरफोर्स बेस से एक बेहद खास और खतरनाक विमान ने उड़ान भरी है, WCX-135R कांस्टेंट फिनिक्स। इसे रक्षा विशेषज्ञ न्यूक स्नाइपर या परमाणु बम सूंघने वाला विमान कहते हैं। यह विमान कोई सामान्य ट्रेनिंग के लिए नहीं उड़ा है। नेब्रास्का के उस रणनीतिक अड्डे से इसका निकलना, जहां अमेरिका का न्यूक्लियर दिमाग बैठता है, इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन को ईरान के परमाणु इरादों पर गहरा शक है। अमेरिका को संदेह है कि ईरान ने अंडरग्राउंड बंकरों में परमाणु परीक्षण की तैयारी कर ली है या वह परमाणु हथियार हासिल करने के बेहद करीब है। यह विमान यूरोप के आसमान को चीरते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले कुछ घंटों में परमाणु मोर्चे पर कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। कल तक दुनिया भर की मीडिया में यह खबर आग की तरह फैली थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिकी हमले के डर से एक सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए हैं। लेकिन आज सुबह की तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। खामेनेई सार्वजनिक रूप से बाहर आ गए। 31 जनवरी 2026 को उन्हें इमाम खुमैनी के मकबरे पर प्रार्थना करते देखा गया। यह सिर्फ एक सार्वजनिक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि ट्रंप को ईरान का जवाब था कि वे डरने वाले नहीं हैं। खामेनेई का बाहर आना यह भी बताता है कि ईरान अब मनोवैज्ञानिक युद्ध में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन इसी के साथ अमेरिका का दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी ईरान के तटों के और करीब पहुंच गया है, जो किसी भी पल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दे सकता है। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है डिप्टी NSA पवन कपूर की मुलाकात। उन्होंने तेहरान में अली लारीजानी के साथ एक लंबी और गुप्त बैठक की है। लारीजानी को खामेनेई का रणनीतिक दिमाग कहा जाता है और वे ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव भी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने हाल ही में UN में ईरान के पक्ष में वोट किया था और अब युद्ध की दहलीज पर यह मीटिंग बताती है कि भारत ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों और चाबहार पोर्ट जैसे अपने सामरिक हितों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। क्या पवन कपूर ट्रंप का कोई गुप्त संदेश लेकर तेहरान पहुंचे हैं, या फिर भारत ईरान को झुकने के बजाय कोई सम्मानजनक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है? जिस एयरफोर्स बेस से अमेरिका के नुक स्नाइपर ने उड़ान भरी है, वह अमेरिका का सबसे संवेदनशील सैन्य अड्डा है। यहाँ अमेरिकी सामरिक कमांड स्ट्रैटकॉम का मुख्यालय है, जो पूरे अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार को कंट्रोल करता है। यहाँ न्यूक्लियर डिटरेंस की योजनाएं बनती हैं, यानी दुश्मन को परमाणु हमले से कैसे डराया जाए। ट्रंप का मिशन साफ है, वे नहीं चाहते कि ईरान के पास एक भी परमाणु हथियार हो। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को वेनेजुएला से भी बड़ा बताया है। अमेरिका का मानना है कि अगर अभी नहीं रोका गया तो ईरान मिडिल ईस्ट का नया न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, जो इजराइल और अमेरिकी हितों के लिए काल साबित होगा। इसीलिए न्यूक स्नाइपर की हर एक रिपोर्ट अब ट्रंप के अगले कदम को तय करेगी। तो दोस्तों, क्या भारत के NSA अजीत डोभाल का यह मिशन सफल होगा? क्या पवन कपूर तेहरान को उस मेज पर ला पाएंगे जहां युद्ध टल सके? एक तरफ ट्रंप का आमादा खड़ा है, दूसरी तरफ खामेनेई का पलटवार करने का संकल्प, और बीच में है भारत की शांति कूटनीति। अगर भारत इस युद्ध को टालने में सफल होता है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दुनिया देख रही है कि कैसे एक विश्व गुरु दो कट्टर दुश्मनों के बीच सेतु बनने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान को परमाणु हथियार बनाने चाहिए या ट्रंप का हमला ही इसका आखिरी समाधान है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।